अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा जो टूर है वो हम सिंध जो है सिंध के एरिए में टूर पे निकले हुए हैं। तो शादी के बाद आज प्रोग्राम हमारा बना है कि दादू, उसके बाद भान सईदाबाद, खुदाबाद और सेवन का विज़िट करने का। तो आज अभी हम जो जहाँ पे जा रहे हैं ये है कब्रिस्तान हमारा खुदाबाद का, बहुत ही पुराना कब्रिस्तान। और मेरी बैक साइड पर आपको खुदाबाद मस्जिद जो है नज़र आ रही होगी, ये देखें जी। तो हम अपने कज़नों के साथ जो है अभी खुदाबाद मस्जिद भी विज़िट करेंगे और ये अभी कब्रिस्तान पर जो है बड़े जो यहाँ पर दफन है उनकी कब्रों पर फातिहा खानी भी करेंगे, दुआ मांगेंगे। तो ये देखिए जी, ये है खुदाबाद वाला कब्रिस्तान जहाँ पर हमारे नाना पड़नाना पड़नानी पड़दादा जहाँ पर दफन है। तो इनकी कब्रों पर जाकर दुआ मांगते हैं और अंदर मस्जिद में भी जो है विज़िट करते हैं मस्जिद का, खुदाबाद वाली मस्जिद का। तो ये देखिए जी, अभी हम खुदाबाद मस्जिद के अंदर जो जा रहे हैं वहाँ पे मस्जिद का विज़िट करेंगे। बहुत ही पुरानी और बहुत बड़ी मस्जिद है। तो मस्जिद के अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे बड़ों ने, मेरे वालिदैन ने, वालिद साहब ने, चाचा जान और जितने भी अब्बू के कज़न थे उन्होंने यहाँ पर कुरान पाक की तालीम हासिल की। 2-4 साल पहले ही यहाँ के जो इमाम थे, इमाम मस्जिद, वो वफ़ात पा गए हैं। तो अभी ये मस्जिद का आपको विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पर सारी लोकेशन आपको दिखाते हैं अंदर की। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। ये देखिए जी, मेरे साथ मेरे कज़न भी हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, ये सारे जा रहे हैं आज यहाँ पर विज़िट करेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये है बैक साइड का व्यू मस्जिद का। यहाँ पर ये वाशरूम है और अभी हम जा रहे हैं मस्जिद के अंदर का आपको मुकम्मल व्यू दिखाते हैं। ये है जी माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बहुत पुरानी कदीम दौर की बहुत बड़ी मस्जिद है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो में कमेंट लाजमी किया करें। तो अभी हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं थोड़ा व्यू जहाँ पर ये पुराने कदीम दौर की जो है, यहाँ पर जो बादशाह थे उन्होंने घोड़े और अपने यहाँ पर रखे हुए थे, उनकी जगह दिखाते हैं कि कौन सी जगह पर घोड़े रखे हुए थे। ये बहुत कदीम दौर की मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। इसका आपको व्यू दिखाते हैं। आ जाओ यार, आगे आ जाओ। ये देखो जी, ये इधर आपको ये लोकेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है 1 बाय 1 अलग-अलग इन्होंने अपने घोड़े जो है वो यहाँ पर पाले होते थे, पालतू घोड़े। तो वो बहुत ही कीमती, यानी कि बहुत कदीम दौर में ये जरदारी साहब जो है यहाँ पर उनकी टीम ही यहाँ पर जो है वो जानवर रखे हुए थे, घोड़े। ये आपको सारा व्यू उसका दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही कदीम दौर का ये एरिया है, बहुत पुरानी जगह है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। ये मेरे साथ मेरे कज़न है, मेरे दूसरे कज़न है इफ्तिखार भाई, अली भाई और ये है शहजाद भाई। तो आइए अभी दूसरी साइड पर चलते हैं, वहाँ भी चल के आपको उस साइड का भी विज़िट करवाते हैं। ये देखें, बहुत ही पुरानी कदीम दौर की बनी हुई मट्टी की दीवारें। इसकी आप चौड़ाई देखें, तकरीबन 5 से 6 फुट इसकी चौड़ाई है। ये कदीम दौर की बनी हुई मट्टी की दीवारें। तो अभी आपको मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं, अंदर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर इसकी मुरम्मत का काम हो रहा है मस्जिद का। माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने लोकेशन बना दी। अभी आपको मस्जिद के अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं अंदर का व्यू भी। ये देखिए जी, आगे राजू अंदर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। अंदर का व्यू आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कदीम दौर की बनी हुई मस्जिद, बहुत बड़ी। इसका जो रकबा है वो काफ़ी ज़्यादा रकबे पर ये बनी हुई है। ये देखिए जी, अंदर चल के आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं हाल का मस्जिद के। यहाँ पर मार्बल जो है बहुत ही खूबसूरत मार्बल लगी हुई है। ये देखें, पूरी दीवारों पर फर्श, नीचे ये ब्लू कलर की माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अल्लाह पाक का घर जो है, बहुत ही पुरानी मस्जिद है ये। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए जी, मैंने इस यहाँ पर जो है मेरा 5 से 6ठा चक्कर है। जब भी आया हूँ यहाँ पर ये फोल्डिंग लगी होती है और हर वक्त जो है यहाँ पर मस्जिद का काम हो रहा होता है। ये देखें, आज भी यहाँ का विज़िट करने का शर्फ हासिल हुआ। तो ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर किस तरह फोल्डिंग लगी हुई है और यहाँ पर मस्जिद का जो काम है वो जारी है। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की हुई मस्जिद। ये देखें कैसे हर तरफ, हर दीवार पर खूबसूरती ही खूबसूरती और एक ही डिज़ाइन हर तरफ। आपको इस बात
अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कौन सी साइड से हैं, कौन सी साइड से हम बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ जो है सेम लोकेशन और सेम डिज़ाइन। ये देखिए जी भाई का थोड़ा इंटरव्यू करते हैं। आप यहाँ से ये इधर मैं नमाज वगैरह पढ़ाता हूँ और बच्चे भी आते हैं कुरान शरीफ वगैरह, यानी इमाम हूँ इस मस्जिद में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हैं जी इस मस्जिद के इमाम साहब। और इमाम साहब जब जो आपसे पहले इमाम साहब थे, जो बुज़ुर्ग थे, उनका क्या नाम था जो वफ़ात पा गए? उनका पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं। भाई को इस चीज़ का इल्म नहीं है। यहाँ पर जो पहले इमाम साहब थे वो मेरे वाल साहब के उस्ताद भी थे और हमारे जितने भी बड़े हैं यहाँ पर रह के गए हैं वो सबको कुरान पाक की तालीम उन्होंने हासिल करवाई और कुरान पाक पढ़ाया। लेकिन ये जो अभी कारी साहब मेरे पास खड़े हैं, ये यहाँ के इमाम मस्जिद है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ाते हैं। कारी साहब ये कितनी पुरानी मस्जिद है? यार उमन करोड़ों जो सिंध का हुक्मरान रहा है ना, उसके टाइम की बनी हुई है। इसको तकरीबन 350 साल बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं 5-7 यानी ज़्यादा भी है, लेकिन यहाँ पर एक लेफ्ट साइड पे जगह थी, यहाँ पे अंदर नीचे गार में जाते थे, वो भी बंद कर दी। लेकिन उसकी वो लोकेशन दिखाए वो कौन सी जगह पे थी, वो इस दीवार पे थी। ये आए इधर चलते हैं, आपको यहाँ से जो है बिल्कुल नीचे तह खाने में जाते थे और जो कोई भी नीचे चला जाता था वो वापस उसको रास्ता भूल जाता था। वापस रास्ता उसको रास्ता वापसी का दिखाने के लिए उसको किसी रस्सी या धागे या किसी चीज़ की मदद से है वो नीचे भेजा जाता था। इसकी हाइट इतनी ज़्यादा होने की वजह से यही वजह है कि यहाँ पर जो है नीचे तहखाना बना हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पर नीचे का दरवाज़ा जाता था। 2-3 मरतबा ऐसे हादसा हुए कि कोई बंदा नीचे गया तो वो वापस नहीं आ सका। तो ये कारी साहब हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। कारी साहब यहाँ पर कितने बच्चे जो है कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं? 50-60 बच्चे जो है ना वो आते कुरान शरीफ की तालीम हासिल करते हैं। और हिफ्ज़ की एक बंदा दो है वो हिफिज भी करते हैं, लेकिन नाजरा के जो है ना इधर ज़्यादा है, क्योंकि इधर कोई ऐसा राइश का सिस्टम वगैरह या मदरसे का कोई निज़ाम तो है ही नहीं। 1-2 बच्चा है वो हिफज करता है, बाकी जो है ना कोई छोटे छोटे बच्चे कोई कायदा में, कोई कुरान शरीफ में, कोई सिपारों में, यानी 50 मस्जिद की जो मुरम्मत का काम है ये सिंध गवर्नमेंट करवाती है या इलाके के लोग? नहीं, ये भी सिंध गवर्नमेंट यानी आसार कदीमा वाले यानी औकाफ का जो होता है, औकाफ की शाख है वो करवा रहे हैं। माशाल्लाह जी। आपने अक्सर सुना होगा कि मस्जिद का जो काम है वो इलाके के लोग करवाते हैं, लेकिन सिंध में ये इस चीज़ की रवायत है शुरू से कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ के दरबार हैं या मस्जिदें हैं या कोई रहायशी बिल्डिंगें हैं सरकारी, वो यहाँ पर ख़ुद गवर्नमेंट जो है वो उस चीज़ को देखती है, सिंध गवर्नमेंट। और सिंध गवर्नमेंट का ये किरदार बहुत अरसा दराज से चला आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना। ये दिखाते हैं आपको ये प्याले, ये इसमें जो है कबूतरों को दाना पानी डाला जाता है। लंगर वगैरह का प्रोग्राम जब होता है उसमें भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा ये मस्जिद की हाइट पर जो है आपको कबूतर देखने को मिलेंगे। पहले लाइट नहीं होती थी, लाउड नहीं होती थी, स्पीकर तो ये सामने जो मेंबर है ना इसके ऊपर चढ़ के आज़ान देते थे। माशाल्लाह। ये देखिए जी ये जो मेंबर है सामने, ये बहुत ही पुराना मेंबर है। यहाँ पर खड़े होकर जो है मस्जिद में 5 टाइम की अजान दी जाती थी, जिसकी आवाज़ दूर तक जाती थी। तो अभी जो है यहाँ पर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया यहाँ पर मस्जिद में तामीराती काम जो है वो करवाया गया। उसके बाद जो है स्पीकर लगने के बाद यहाँ पर मस्जिद में जो अजान है अब स्पीकरों में दी जाती है। लेकिन ये जो मेंबर आपको दिखा रहे हैं, इस मेंबर पर जो है 5 वक्त की अजान दी जाती थी। तो अभी कार साहब आप सिंध गवर्नमेंट से या इलाके के लोगों से कोई पैगाम या कोई हमारे साथ शेयर करना चाहते तो वो आप कर सकते हैं। वासी को मैं यही बोलूँगा कि सिंधी में बताएं आप। ये जो मस्जिद आहे माशाल्लाह पाड़े वारनि खे इहो पैगाम ॾींदासीं त अचनि निमाज़ पढ़नि 5 वक़्त पाबंदी सां। छो त हे ॾिसो न माशाल्लाह पुराणे दौर जी मस्जिद आहे, ऐं कंहिं आम माण्हू जी जात न आहे जो हिन ते कमु कराए। हीअ गवर्नमेंट त असांखे वॾी सहूलियत ॾिनी आहे, जीअं लाइट जी सिस्टम आहे, वाशरूम आहिनि, वज़ू खाना आहिनि, टाइल मार्बल हर सहूलियत आहे। त पाड़े वारनि खे नमाज़ बि होती है, ईद की नमाज़ बि होती है, ईद नमाज़ बि थींदी आहे। बसि पाड़े वारनि खे इहो ई असां दावत ॾींदासीं त अचनि 5 वक़्त नमाज़ पढ़नि। ऐं ॿियो अहम पैगाम इहो ॾींदासीं त माण्हू घणा चवंदा त हिन मस्जिद में असां गुम थी था वञूं, इहो जेको आहे सो ग़लति ॻाल्हि आहे। हिते अचो तव्हां मस्जिद ॾिसो, पुराणा आसार आहे, इन्हनि खे वरजायो। अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे का, जेका ॻाल्हि हुई उहा ख़तमु थी वई आहे, उहो सिस्टम अंदरि आहे सॼो, बाक़ी अहिड़ी का बि ॻाल्हि कोन्हे। ठीक है कार साहब, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये हमारी बड़ों की मस्जिद है जहाँ पर उन्होंने कुरान पाक की तालीम हासिल की। तो आप हमारे चैनल पर आखिर तक जुड़े रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बनें। ठीक है कार साहब, माशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ये जी अभी छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, असर की अज़ान हो गई है तो बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पर जो है आ रहे हैं मस्जिद में। चल अभी हमारा यहाँ का जो है वो टूर मुकम्मल हुआ, अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठते हैं और अगली जो है जगह उसका इंतखाब करते हैं कि अभी हमने कौन सी जगह पर रुकना है और वहाँ पर आपने वीलों को मेरे को मुकम्मल रखना है। ये सारे कज़न मेरे खड़े हैं यहाँ पर, साहिवाल से आए हुए रहीम यार खान, सखर भक्खर और लिया से आए हुए सारे कज़न मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुकम्मल मेरे वीलों को देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल का हिस्सा बनिएगा। इस तरह के पुरानी इमारत और इस तरह की जदीद दौर की बनी हुई बिल्डिंग को देखने के लिए आपको मेरे चैनल का हिस्सा बनना होगा, आप मेरी फैमिली का हिस्सा बने।
ये देखिए जी, एक बार आपको फिर व्यू दिखाते हैं। ये है खुदाबाद मस्जिद, सिंध 7 रोड पर, 7 शरीफ रोड पर ये मस्जिद है। बहुत ही 350 साल पुरानी मस्जिद है। ये है जी माशाल्लाह।